वैसे हमारी लाइफ्स में सेलिब्रेशन इस बीमारी की वजह से ख़त्म हो जाती है ना, राइट। तो तभी ये आज के लिए मैसेज है सबके लिए कि ओनली रिकवरी प्रोग्राम कैन ब्रिंग सेलिब्रेशंस इन आवर लाइफ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल फैमिलीज़ की तरह चले, हम भी हर तरीके से सोसाइटी में जैसे लोग रहते हैं और सेलिब्रेशंस एंजॉय करते हैं वो करें, तो फिर हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि जिस कारण से ये सब कुछ नहीं हो रहा वो है कि हमारे घर में एक दिमागी बीमारी है, फुल स्टॉप, पीरियड। अब वो एडिक्शन भी हो सकती है, वो डिप्रेशन भी हो सकता है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का ट्रॉमा मेंटली हो सकता है। जो भी चीज़ दिमाग को अफेक्ट करती है वो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है, ठीक है। चलो आज मैं अपनी शेयरिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ कि फॉर 2 days हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे फॉर अ स्मॉल वेकेशन, छुट्टियाँ मनाने के लिए। और ऐसे बहुत टाइम जब पहले बीमारी में हम थे, ठीक है, हम जाते थे तो इकट्ठे होते थे मगर इकट्ठे नहीं होते थे, क्योंकि अगर कोई एडिक्शन में है तो वो अपना अल्कोहल या सब्सटेंस ही कर रहा है ना, बाकी सब फैमिली परेशान है। तो कल एक जगह पे हम खाना खा रहे थे तो हमारे साथ वाले टेबल पे एक फैमिली बैठी थी जहाँ पे वो क्योंकि रेस्टोरेंट में एकदम ऐसे अलाउड नहीं होता है कि कई बार आप अल्कोहल ले सकते हो, तो वो छुप के ग्लासेस में ना कोल्ड ड्रिंक में मिक्स करके वो ड्रिंक कर रहे थे। तो मैं देख रही थी 2 जेंटलमैन सिटिंग, मतलब हस्बैंड बैठे हुए हैं एक साइड पे, अपने लगे हुए हैं बातें, फ्यूचर प्लानिंग, यार अगले साल वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। राइट साइड पे उनकी वाइफ्स बैठी हुई थी, है ना, और वो बच्चे बेचारे परेशान ऐसे मुँह बैठ के कब जाएंगे कमरे में, कब जाएंगे, और वो बच्चे डिमांड कर रहे थे मगर फादर नहीं सुन रहे थे। वाइफ्स का अपना चल रहा था, एक वाइफ अपने हस्बैंड को इशारों से बोल रही थी कि बस करो, है ना, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ लाइफ में तो मैं समझ गई थी वो क्या कह रही है। सो मैं कल ये देख रही थी तो मैं भगवान का शुक्राना कर रही थी कि थैंक गॉड आज हम रिकवरी में हैं, थैंक गॉड मेरा बच्चा परेशान नहीं हो रहा और मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं करना पड़ रहा। फिर 2 दिन बहुत अच्छे गए, हमने बहुत कुछ इन्जॉय किया, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात है जो स्किल्स हमने यहाँ सीखी, जैसे मैं यही सोच रही थी कि हमारा प्रोग्राम बोलता है हेयर एंड नाउ में रहो, जो अभी हो रहा है उसको एंजॉय करो। तो हम कर रहे थे मगर मेरे साथ वाली जो फैमिली है वो नहीं कर रही थी, और मैं उनकी बातें सुन रही थी कि ड्रिंक करके आप वैसे ही साथ में आसमान पे होते हो, टोटली इन सम अदर वर्ल्ड, और वो प्लान कर रहे हैं कि अगले साल हम यहाँ जाएंगे, उससे अगले साल वहाँ जाएंगे। तो मैं सोच रही थी जो अभी आप इंजॉय करने आए हो डलहौजी, वो आप क्या कर रहे हो फिर, है ना। मगर ये सब चीज़ें हम तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम रिकवरी में हैं। तो कल रात को एक हादसा हुआ हमारे सामने ही, जिसमें अब जाहिर है पार्टी के लिए आए और वेकेशन के लिए आए हैं तो शराब के बिना कोई भी नहीं करता, है ना। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट के बाद वहाँ पे 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया और वो झगड़े की नौबत वहाँ तक पहुँच गई कि गोलियाँ भी चल पड़ी, कि मतलब वायलेंट हो गए लोग, इतना ज़्यादा कि लेडी केम रनिंग टू अस कि मेरे हस्बैंड को बचाओ मार देंगे। सो ऐसे ही इंसिडेंट कुछ हमारी भी लाइफ में हुए हैं। सो अगर आप फियर की बात कर रहे हो ना, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, ये जो नज़ारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बीमारी की देन है। तो अगर आप इन चीज़ों से नहीं डरते और इस चीज़ से डर रहे हो कि अगर हमने इलाज करा लिया नहीं ठीक हुए तो आप मुझे बताओ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा फियर क्या होता है, क्या होता अगर उसके हस्बैंड को मार देते, उससे बड़ा फियर तो नहीं होता ना। तो जो जिसने अभी ये झगड़े वगैरह नहीं देखे या कुछ हादसे नहीं देखे, तो आप ये समझ जाएं कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी ये हादसे हमारी आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे। नोबडी कैन स्टॉप दैट।
और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये डिजीज़ का सिम्टम है, ये डिजीज़ के लक्षण हैं। जब फैमिलीज बोलती हैं, जब फैमिलीज हमसे गारंटी मांगती हैं कि अगर हमने पूरा ट्रीटमेंट कराया और रिजल्ट नहीं मिला तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन होता है, अगर आपने इलाज नहीं कराया तो देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, और डर से हम इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम शेयर कर रहे हैं, ये कुछ शायद मिनी वर्जन्स आप भी अपने घर देख चुके हो। घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, घर में जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो हमारी लाइफ में हम पीछे चले जाते हैं, ये सब बीमारी के लक्षण हैं। और जो पेशेंट ये कर रहा है, जो पेशेंट है, उसको पता ही नहीं। आई एम श्योर आज उन लोगों में से जिसको होश आया होगा, अब जिसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको मारा गया वो तो हॉस्पिटल रात को चला गया, ठीक है। अब जब बहुत लोगों को होश आया होगा तो शायद उन्होंने रिग्रेट भी किया होगा, हमने क्या कर दिया कल, है ना। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पेशेंट है उसके बस का नहीं है, क्योंकि इन सिंपल वर्ड्स ये दिमाग के जो जानवर दिमाग का हिस्सा है ना, जानवर दिमाग, बस ये चल रहा होता है हमारे घर में, लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि ये बीमारी दिमाग के उस पोर्शन में ही पनपती है और बड़ी होती है।